नौनिहाल की उंगली कटी, स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। पिता ने प्रधानाचार्य व कक्षाध्यापिका पर लगाए गंभीर आरोप। इलाज के दौरान काटनी पड़ी बच्चे की उंगली। सीसीटीवी फुटेज मांगा तो विद्यालय ने बताया तकनीकी खराबी का हवाला। बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देने का दावा करने वाले विद्यालयों की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन संत कमला चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहांगीरगंज में एक नौनिहाल की उंगली कट जाने की घटना ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के संत कमला चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। ग्राम मदैनिया निवासी उमेश सिंह ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरनाथ गुप्ता और कक्षाध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमेश सिंह के अनुसार 22 जुलाई 2026 को विद्यालय की ओर से उन्हें फोन कर बताया गया कि उनके बेटे अर्श सिंह की उंगली कट गई है। पिता ने जब फोन पर चोट की गंभीरता के बारे में जानकारी मांगी तो कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि चोट इतनी गंभीर है कि उंगली लगभग अलग होने की स्थिति में है। यह सुनकर पिता तत्काल विद्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज में भर्ती है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल रेफर कर दिया। इसके बाद बच्चे को अंबेडकर नगर के कनक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से भी चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक बच्चे को उपचार के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी उंगली काटनी पड़ी। एक छोटे बच्चे के साथ हुई इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना को लेकर बच्चे के पिता उमेश सिंह ने जहांगीरगंज थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि विद्यालय में बच्चे की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उनके मासूम बेटे को गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। वहीं दूरभाष पर बातचीत में थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज रितेश पांडे ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है, लेकिन तहरीर के आधार पर फिलहाल कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है। मामले को लेकर विद्यालय के जिम्मेदार से भी दूरभाष पर और जरिए मिलकर वार्ता की गई। विद्यालय की ओर से इस घटना की जानकारी होने और बच्चे की उंगली कटने की बात स्वीकार की गई, लेकिन यह कहते हुए कि मामले पर विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया गया कि मामला थाने में है, इसलिए इस संबंध में और क्या बताया जाए। घटना की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए एनटीयूपी भारत द्वारा विद्यालय से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज अथवा वीडियो उपलब्ध कराने को कहा गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर विद्यालय परिसर में बच्चे की उंगली किस परिस्थिति में कटी। विद्यालय की ओर से बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण सीसीटीवी फुटेज अथवा वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यहीं से मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर विद्यालय परिसर में बच्चे की उंगली इतनी गंभीर रूप से कट गई तो घटना के समय आखिर हुआ क्या था, कौन मौजूद था, बच्चे की देखरेख कौन कर रहा था और घटना की वास्तविक परिस्थितियां सीसीटीवी में क्यों नहीं मिल पा रही हैं। स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चों को विश्वास के साथ भेजते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जब कई घंटे विद्यालय परिसर में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा, निगरानी और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। एक मासूम बच्चे की उंगली कट जाने जैसी गंभीर घटना को केवल एक दुर्घटना मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। घटना कैसे हुई, किसकी मौजूदगी में हुई, बच्चे की तत्काल देखभाल किसने की और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई या नहीं, इन सभी सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल पुलिस के पास तहरीर पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि जांच में घटना की वास्तविक वजह क्या सामने आती है और क्या विद्यालय की ओर से किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर स्कूल में पढ़ने गया मासूम इतनी गंभीर चोट का शिकार कैसे हुआ। जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीयूपी भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सिंह है। कहाँ का है? ग्राम पोस्ट मदैनिया, जनपद अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मेरा बच्चा संत कमला चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी जहांगीरगंज में पढ़ता है और 22 तारीख को
सुबह लगभग 9:45 के पास विद्यालय से मेरे पास फ़ोन आया और बताया गया कि आपके विद्यालय की आपके बच्चे की उंगली कट गई है। तो हमने कहा कि कितना कटा हुआ है, तो जानकारी मिली कि काफ़ी चोट लग गई है, उंगली निकलने वाली है, आप जल्दी से आ जाइए। तो हम आनन फानन में घर से निकले और आए, तो विद्यालय आए तो पता चला कि बच्चा आपका CSC जहांगीरगंज में एडमिट है। तो CSC जहांगीरगंज जब पहुँचे तो वहाँ बच्चे का ट्रीटमेंट हो चुका था, पट्टी वट्टी लग गई थी और बच्चा काफ़ी रो रहा था। तो जानकारी लेना चाहा बच्चे से, तो बच्चा उसमें पैनिक था, कुछ बता नहीं पा रहा था कैसे चोट लगी। और वहाँ के डॉक्टर द्वारा बताया गया कि चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में तुरंत दिखा लीजिए। तो बच्चे को लेकर के हम कनक हॉस्पिटल अम्बेडकर नगर गए, वहाँ इलाज हुआ उसका और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि काफ़ी चोट गहरी है और देरी से आप आए हैं, थोड़ा पहले आते तो इलाज संभव हो पाता, आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए, हमारे यहाँ इलाज संभव नहीं है। तो बच्चे को लेकर के फिर हम चले गए लखनऊ, जहाँ बताया गया कि अब ये काफ़ी चोट पुरानी हो गई है और इसका इलाज अब नहीं हो सकता है, उंगली डिस्कनेक्ट करानी पड़ेगी। उसके बाद मैं लखनऊ के कई हॉस्पिटल में प्रयास किया कि बच्चे की उंगली बचाई जाए और इसका समुचित इलाज हो पाया, लेकिन संभव नहीं हुआ। बाद में बच्चे की उंगली डिस्कनेक्ट करानी पड़ी। क्या चाहते हैं आप? थाने पे शिकायत या कहीं शिकायत? थाने पर सर तहरीर हमने दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस घटना की पूरी जांच हो और मेरे साथ न्याय हो। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको?